हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। आइए हम चर्चा करते हैं कुछ श्रीपाद रामानुजाचार्य की लीलाओं में से, कथाओं में से कुछ सुंदर प्रसंग। देखिए, बोलते हैं दक्षिण भारत में बहुत सारे महान भक्त जन्म लिए हैं जो कि भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार करने के लिए जन्म लिए। इन सब भक्तों में से श्रीपाद रामानुजाचार्य का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन रामानुजाचार्य से थोड़ा पहले एक और बहुत महान वैष्णव प्रकट हुए, जिनका जीवन, जिनकी शिक्षाएं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन पे। तो वो रामानुजाचार्य के कई गुरुओं में से एक प्रमुख गुरु हुए। इनफैक्ट ऐसा है कि उनका इतना प्रभाव पड़ा श्रीपाद रामानुजाचार्य से, लेकिन अपनी प्राकट्य लीला में रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य कभी आपस में मिले नहीं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि ये लीला कथा क्या है। श्रीपाद राम यमुनाचार्य उनका नाम रहा, जिनका रामानुजाचार्य के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा, यमुनाचार्य। और उनका एक और नाम था अलबंदार। अलबंदार मतलब द कॉन्क्वरर, विजेता। क्योंकि उनका इतना प्रभाव था रामानुजाचार्य के ऊपर, इसीलिए आइए थोड़ा सा उनकी जीवनी के बारे में भी सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यमुनाचार्य ने एक बहुत ही प्रसिद्ध लेख लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध उनके द्वारा लिखित शिक्षाएं हैं, जिसका नाम है स्तोत्र रत्न। यमुनाचार्य जी का जन्म हुआ 918 एडी में, 918 साल, 918 एडी। और कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में जो मदुरई नामक स्थान है। उन दिनों वो पांड्या जो राजा थे, कुल के राजा थे, उनकी विशेष राजधानी हुआ करती थी मदुरई। यमुनाचार्य के जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत जाने माने बड़े पंडित और भक्त थे, जिनका नाम था नाथ मुनि। बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े पंडित थे, और साथ में उनका इतना एक्सपर्टीज था अष्टांग योग में। उनके पास कुछ सिद्धियां भी थी, तो बहुत ही सिद्ध महात्मा थे। और नाथमुनि थे जिन्होंने पहली बार नम्मलवर नामक भक्त के लेखों को संकलन किया। नम्मलवर एक दक्षिण भारत के और प्रसिद्ध भक्त रह चुके हैं। तो नाथमुनि ने उनको संकलन करके उनको एक म्यूजिकल फॉर्म में प्रस्तुत किया। अभी नाथमुनि के जो बेटे थे वो बहुत ही रूप से भी सुंदर और बहुत बुद्धिमान एक युवक थे, ईश्वर मुनि। और उनका विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या से हुआ। उनके विवाह के कुछ समय बाद ईश्वर मुनि जो थे वो अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा को निकले, और साथ में साथ अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को भी लेके, और उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा को निकले, जिसमें वृंदावन भी गए। वृंदावन जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। और ये तीर्थ यात्रा करने के बाद जब वापिस आए तो कुछ महीनों बाद ईश्वर मुनि की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया, एक बालक को जन्म दिया। और क्योंकि वो वृंदावन गए थे और वृंदावन में यमुना नदी प्रवाह होती है, तो यमुना नदी के स्मरण में उन्होंने उस बालक का नाम रख दिया यमुना। तो यहां से शुरू होती है यमुनाचार्य की कथा। तो नाथ मुनि है, उनके पुत्र ईश्वर मुनि है, ईश्वर मुनि के पुत्र यमुना। लेकिन बोलते हैं ये जो परिवार का सुख था, आनंद था, कुछ समय के लिए ही था। क्योंकि वो बड़े आनंदित तो थे कि इस पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन पुत्र के जन्म के कुछ साल के बाद ही ईश्वर मुनि की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। और उनकी पत्नी जो बहुत ही
छोटी उम्र की थी उस समय, शी वॉज अ यंग लेडी, वो विधवा हो गई। नाथ मुनि बहुत दुखी हो गए कि उनके पुत्र की इस प्रकार से अकाल मृत्यु हो गई, और उस प्रकार से नाथ मुनि का भी इस जगत में कोई रुचि नहीं रहा। उनके भी हृदय में एक वैराग्य सा आ गया। वो अपनी पत्नी और रिश्तेदारों को, सबको, समाज परिवार को छोड़ के निकल गए एक सन्यासी बनने के लिए, और पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, उनको समर्पित हो जाएंगे, ये सोच के। और इस प्रकार से बहुत छोटी उम्र में यमुनाचार्य के पास कोई बड़े पुरुष का आश्रय नहीं था। उनकी माँ थी, उनकी दादी थी, और जीवन में बहुत गरीबी भी थी। जब भी यमुनाचार्य 5 साल के थे, यमुनाचार्य को स्कूल में, गुरुकुल में भर्ती किया गया। भाष्याचार्य नामक एक आचार्य थे, भाष्याचार्य, उनके स्कूल में भर्ती किया गया। और जल्द ही उन्होंने इतने अच्छे से वहां पे जब एडमिशन लिया, तो अपने गुरु के प्रेम के बहुत ही विशेष पात्र बन गए। ही वॉज गेटिंग ऑल द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर। और उस कारण क्या था? एक तो यमुनाचार्य का स्वभाव बहुत ही मधुर था, वेरी स्वीट नेचर। और दूसरा, कुछ भी बहुत जल्दी से सीख लेते, उनका ग्रेस्पिंग पावर बड़ा फास्ट था, और बहुत ही अच्छे से स्टडी किए। और जब वो 12 साल के थे, तो वो भाष्याचार्य के सबसे बेस्ट स्टूडेंट के नाम से जाने लगे। अभी देखिए, उन दिनों भारत में बड़े बड़े स्कॉलर्स आते थे, बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग आते थे, और एक दूसरे के साथ डिबेट होता था, चैलेंज करते थे, कौन वैदिक शास्त्रों में ज्यादा बड़ा पंडित है और ज्यादा निपुण है, दक्ष है, न्याय शास्त्र इत्यादि में। तो वैदिक शास्त्रों में, न्याय शास्त्रों में किसकी दक्षता ज्यादा है, एक्सपर्टीज कितना है लॉजिक में, क्योंकि लॉजिक में एक डिबेट हो सकता है। यमुनाचार्य उन दिनों भाष्याचार्य के स्कूल में पढ़ रहे थे, और तभी एक बहुत बड़े स्कॉलर आ गए, जो पांड्या, जो कुल के राजा थे वहां पे, उनके वहां पे निवास करने लगे, और उनका नाम था कोलाहल। और वो राजा के बहुत ही फेवरेट थे, क्योंकि वो किसी भी पंडित को किसी भी प्रकार के डिबेट में हरा सकते थे। यहां तक कि राजा ने एक नियम पास कर दिया कि जो भी पंडित, जो भी स्कॉलर को कोलाहल हरा देगा, उस व्यक्ति को एक विशेष टैक्स पे करना पड़ेगा हर साल। और अगर कोई टैक्स नहीं पे करेगा, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो बड़ी संकट की बात होगी, कोलाहल है भी इतने बड़े पंडित, वो किसी को भी हरा देते हैं, और जो हारेगा वो टैक्स पे करेगा और मृत्यु दंड, दिस इज टू मच। तो ऐसी चिंता का विषय हो, तो ये बड़ी चिंता की बात थी। अभी यमुनाचार्य के जो टीचर थे भाष्याचार्य, उनको भी कोलाहल ने हरा दिया। तो इसलिए भाष्याचार्य के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आ गई कि उनको भी टैक्स पे करना है राजा को। लेकिन वो तो बहुत गरीब व्यक्ति थे, और और वो 2 साल से टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन भाष्याचार्य किसी काम से बाहर गए थे, और सारे के सारे विद्यार्थी घर पे गए हुए थे अपने। यमुनाचार्य स्कूल में अकेले थे। उस समय कोलाहल का एक शिष्य वहां पे आ गया कि अरे, आपने लंबे समय से टैक्स नहीं पे किया, 2 साल हो गए, पिछले साल भी पे नहीं किया, इस साल भी पे नहीं किया। वो आ गए और बड़े ही उद्दंडता से बोलने लगे, कहाँ है तुम्हारा शिक्षक? और उन्होंने देखा यमुनाचार्य तो स्कूल में अकेले हैं। यमुनाचार्य ने बड़ी ही मधुर वाणी में, जैसा उनका स्वभाव था, वो पूछे, कृपया बताइए, आपको किसने भेजा है, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? और यमुनाचार्य सोच रहे थे कि अब मीठे से बोलूंगा, कुछ अपराध नहीं करूंगा, ताकि ये और क्रोधित ना हो जाए, वैसे ही बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। वो शिष्य जो आए थे कोलाहल के, जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं, वो बिल्कुल बोले, व्हाट, आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े पंडित, सबसे एरोडाइट स्कॉलर का शिष्य हूं। तो कभी कभी हमें इस बात का भी घमंड हो जाता है कि हमारे गुरु बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं, बहुत विशेष है, तो उनका भी एक घमंड हो जाता है। और हम सब जगह डींगे मारते रहते हैं, पता है हम किनसे कनेक्टेड हैं। तो कोलाहल जो थे, सभी स्कॉलर्स के लिए वो एक टेरर हो गए थे, एक भय छा गया था सब जगह। यहाँ तक कि राजा स्वयं उनके एक ओबीडिएंट सर्वेंट के नाम पे रहा करते थे।
अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा अगर किसी के प्रति पार्शियल हो गया, पक्षपात करने लगा, किसी के प्रति उसका विशेष झुकाव हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, सो दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि राजा फिर इम्पार्शियल डिसीजंस या क्लियर डिसीजंस नहीं ले सकता, सही से न्याय नहीं कर सकता। तो लीडर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किसी के प्रति विशेष प्रेम झुकाव नहीं होना चाहिए। ही शुड बी इम्पार्शियल इन हिज डिसीजंस। तो देखते हैं हम, तो जितने भी स्कॉलर्स जिनको ग्रेट कोलाहल ने डिफीट किया, उनके लिए नियम था, और ये बताने लगे आपको मालूम नहीं कि कोलाहल जिसको भी डिफीट करता है उससे हर साल टैक्स भरना पड़ता है, नहीं तो अपनी जान खो देगा, अपना जीवन खो बैठेगा। आपका शिक्षक पागल हो गया है, उसने 2 साल तक टैक्स नहीं भरा है, और या फिर वो चाहता है कि वो फिर से कोलाहल के सामने डिबेट करे। अरे ये डिबेट तो इस प्रकार होगा जैसे एक पतंगा अग्नि में भागता हुआ जाता है, उड़ता हुआ जाता है, आकर्षित होता है अग्नि से, लेकिन अग्नि तो पतंगे को जला देगी। अ मॉथ इज अट्रैक्टेड बाय अ ब्लेजिंग फायर। इज ही अ फूल? क्या वो मूर्ख है? अभी यमुनाचार्य तो स्वभाव से ही बहुत ही काइंड हार्टेड थे, बहुत ही दयालु थे। वो कभी ऐसा बदले की भावना नहीं रखते थे, और कभी वो स्कूल में भी अपने सहपाठियों से, फेलो स्टूडेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ उनका अपने शिक्षक के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत सम्मान था। तो जब उन्होंने सुना कि भाष्याचार्य के बारे में कोई इतने अपमानित ढंग से बोल रहा है, उनको बहुत पीड़ा हुई अपने हृदय में, और वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और बड़े ही तेजी से, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उस मैसेंजर को रिप्लाई करने लगे। बोले तुम कितने बड़े मूर्ख हो, और तुम्हारा शिक्षक कितना बड़ा मूर्ख है। सोचिए, यमुनाचार्य जो कभी किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोले, जब उनके शिक्षक के बारे में कोई कुछ बोला, ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। बोले तुम मूर्ख हो और तुम्हारा शिक्षक भी मूर्ख है, कोलाहल मूर्ख है। क्योंकि जिस प्रकार से आप घमंड की भाषा बोल रहे हैं, इससे समझ आता है कि आपके शिक्षक ने आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी। यू आर सच अ फूल। जिसका शिक्षक और जो शिष्य इतना बड़ा पर्वत जैसा अहंकार अपने हृदय में लेके बैठा है, दैट इज दिस मीन्स उसने कोई ज्ञान अर्जित किया ही नहीं। अरे ज्ञान तो वो होता है जो अहंकार को नष्ट करता है और विनम्रता उत्पन्न करता है। एनीवे, मेरे इतने सभ्य, इतने उच्च चरित्र वाले शिक्षक को क्या जरूरत है समय व्यर्थ करने की ऐसे आलतू फालतू व्यक्ति के साथ डिबेट करके? जाओ अपने कोलाहल को बोल दो कि भाष्याचार्य का जो सबसे छोटा शिष्य है, सबसे लोएस्ट डिसाइपल है, सबसे तुच्छ शिष्य है, वो भाष्याचार्य के को डिबेट में चैलेंज करता है। अभी देखिए, इस समय भाष्याचार्य स्कूल में नहीं है, बाकी शिष्य भी नहीं, और सबकी अनुपस्थिति में कोलाहल इतना बड़ा चैलेंज डिक्लेयर कर देते हैं। बोले जाओ कोलाहल, इतना सबकी अनुपस्थिति में यमुनाचार्य इतना बड़ा चैलेंज डिक्लेयर करते हैं, और बोलते हैं जाओ कोलाहल को बोल दो, अगर उसमें हिम्मत है तो अभी का अभी मेरा चैलेंज स्वीकार करो। अभी कोलाहल के जो शिष्य था वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई ऐसा रिप्लाई करेगा। वो बड़े ही क्रोध में और हताश होकर निकल गए अपने शिक्षक को, कोलाहल को, ये बात बताने के लिए। कोलाहल ने सुना ऐसा ऐसा हो गया, एक छोटा सा शिष्य मुझे चैलेंज करता है। वो जोर जोर से हंसने लगे। कोलाहल सोचने लगे क्या बचपना है ये, क्या मूर्खता है। पांड्या किंग ने, जो राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया एक और संदेशवाहक, एक और मैसेंजर, एक और दूत को भेजते हैं उस लड़के से मिलने के लिए, और देखते हैं कहीं वो लड़का पागल तो नहीं है। इजी ए सेन पर्सन, कहीं बुद्धि तो नहीं खो बैठा, क्या वो सीरियस है डिबेट के लिए? और अगर सीरियस है तो अभी का भी उसको लेके आओ, तैयारी का भी समय नहीं। और तभी राजदूत आ गए वहां पे, रॉयल मैसेंजर आ गए, और यमुनाचार्य को बताया किंग ने ऐसा ऐसा बोला है। बॉय ने बोला जरूर जरूर, मैं तो अब भी चलूंगा, आई विल सर्टेनली ओबे, राजा ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है
कि मुझे कोलाहल के साथ डिबेट करना चाहिए और एक प्रॉपर ओपोनेंट हूं जिनके साथ ग्रेट कोलाहल डिबेट करेगा, तो मुझे लेके जाने के लिए भी एक कन्वेयंस, एक प्रॉपर पालकी, एक प्रॉपर तरीके से बुलवाओ, ऐसे चल के थोड़ी ना जाएंगे हम। इस प्रकार से जब यमुनाचार्य ने जवाब दिया, राजा और राजा के जितने मंत्री थे वो सहमत हुए, बोले बात तो सही। बोले अगर कोलाहल के साथ कोई डिबेट करने आ रहा है तो उस व्यक्ति का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उस व्यक्ति का स्टैंडर्ड होना चाहिए तो उस व्यक्ति के लिए अच्छी कुछ पालकी इत्यादि बेची जाए, एक अच्छी महंगी से महंगी बाल पालकी भेजी जाए, और साथ में 100 सैनिक भेजे जाएं जो उनको पर्सनली महल तक लेके आए। और तब तक ये समाचार पूरे मदुरई शहर में फैल गया था, और भाष्याचार्य को भी ये पूरी कहानी मालूम चली जब वो वापिस घर पे आ रहे थे। बड़े दुखी थे भाष्याचार्य, ये क्या कर बैठा ये लड़का। क्योंकि भाष्याचार्य को मालूम था कि राजा वैसे तो बहुत दयालु है, लेकिन अगर कोई कोलाहल का अपमान करे या कोलाहल से अच्छे से डील नहीं करे तो राजा को बड़ा क्रोध आता है, और राजा उसके साथ बहुत ही क्रूरता से पेश आता है। लेकिन यमुनाचार्य को थोड़ा भी डर नहीं था। देखिए बहुत दयालु थे समाज के प्रति, अपने मित्रों से कभी झगड़ा नहीं करते थे, अपने से वरिष्ठों के प्रति सम्मान था यमुनाचार्य का। और साथ ही साथ यमुनाचार्य बहुत ही मधुर भाषी थे, और जो भी सीखते थे एक बार सीख के ही समझ लेते थे। 12 साल की उम्र में सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे वो उस समय। तो ऐसे सब गुण थे उनके, तो यमुनाचार्य कोई चिंता नहीं थी। और यमुनाचार्य भाष्याचार्य से बोलते हैं, अरे शांत रहिए, आप चिंता मत करिए, आपके लिए चिंता का कोई कारण नहीं। जब भाष्याचार्य वापस आए तो यमुनाचार्य ने उनको सांत्वना दी, क्योंकि आपकी कृपा अगर है मेरे पास, आपका आशीर्वाद है, आपकी प्रार्थनाएं हैं, तो जरूर मैं कोलाहल के घमंड को आज समाप्त करके रहूंगा। इस प्रकार से जब वो बातचीत कर रहे थे, राजा के जितने भी अ, जो उनके सैनिक इत्यादि थे जो उनको लेने के लिए आए थे, वो वहां पे आ गए पालकी के साथ। जाने से पहले यमुनाचार्य ने अपने गुरु के चरणों की उपासना की, और बड़े ही शांत भाव से पालकी में चढ़ के बैठ गए, और अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया डिबेट के लिए। बोलते हैं बहुत बड़ा क्राउड एकत्रित हुआ था उस महल के पास, क्योंकि ऐसा कभी सुना ही नहीं था कि 12 साल का लड़का राजा के प्रमुख पंडित को चैलेंज करेगा, चुनौती देगा। और सब लोग इस प्रसिद्ध डिबेट को देखना चाहते थे, नेवर हर्ड बिफोर। जितने भी ब्राह्मण थे, जो सबको कोलाहल हरा चुका था, वो सब अपना आशीर्वाद दे रहे थे। बोले हाँ, आज मजा चखाओ इसको, मजा चखाओ इस घमंडी पंडित को। जैसे विष्णु, सब ब्राह्मण क्या बोल रहे थे, जैसे विष्णु एक ड्वार्फ ब्राह्मण, एक बोने ब्राह्मण के रूप में आके बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया था, इसी प्रकार से ये 12 साल का बच्चा जितने बड़े पंडित को हराएगा। जय हो, जय हो, जय हो। और तभी क्या हो गया, जब ये सब तैयारी चल रही थी, तभी राजमहल में, रॉयल कोर्ट में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। क्या ओपिनियन, क्या राय में, क्या मतभेद हो गया राजा और रानी में यमुनाचार्य के बारे में। राजा ने कहा, जैसे एक बिल्ली एक चूहे से खेलती है, उस प्रकार आज कोलाहल खेल खेल में इस बच्चे को हराएगा। लेकिन रानी बहुत विचारशील थी, वो कुछ भी ऐसे नहीं बोलती थी, सोच के बोलती थी। तो रानी को तो बहुत विचार किया, और रानी बोलने लगी, यमुनाचार्य कोई साधारण बच्चा नहीं है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े कपड़े के पर्वत को, कपड़े का ढेर पड़ा है बहुत सारा, एक छोटी सी चिंगारी उस सबको जला के राख बना सकती है, उसी प्रकार से आज ये लड़का कोलाहल के पर्वत जैसे अहंकार को नष्ट करे। राजा ने जब रानी के मुख से ये सुना, राजा बोला, व्हाट, क्या, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? अगर आपको सच में ये बच्चे पे विश्वास है, तो चलो एक बेट, एक शर्त लगाते हैं, अपने शब्दों की का प्रमाण एक एक शर्त से दो, एक बेट लगाओ, एक वेजर, जस्ट मेक अ वेजर, कुछ तो शर्त रखो। रानी ने बोला, चलो अच्छी बात है। बोले
अगर ये लड़के ने इस घमंडी कोलाहल को हरा दिया और अगर ये लड़का इस कोलाहल को नहीं हरा पाया और विनम्र नहीं कर पाया, मैं आपकी दासी की दासी बन जाऊं। राजा ने बोला, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, और ये सब कोर्ट में हो रहा है, तो उनके महल में हो रहा है, सबके सामने ऐसा बोलना बड़ी बात है। बोले, मैं आपके दास की दासी, आई विल बिकम सर्वेंट ऑफ योर मेड सर्वेंट। राजा ने बोला, ठीक है, मैं भी बराबरी का चीज रखता हूं सामने। अगर ये लड़के ने कोलाहल को हरा दिया तो मैं इस लड़के को अपना आधा राज्य दे दूंगा। और इस प्रकार से राजा और रानी आपस में एक्सचेंज कर रहे थे, तभी पालकी आ गई और यमुनाचार्य महल में प्रवेश किए। जब कोलाहल ने उस लड़के को देखा, उन्होंने रानी की तरफ देखते हुए एक सरकेस्टिक मुस्कान दिया, जिसे रानी को बोल रहे हैं, हाँ, ये बच्चा हराएगा मेरे को। अलाबंदार, अलाबंदार। कोलाहल ने बोला, मतलब क्या ये लड़का मुझे जीतेगा, जीतना, कॉन्कोर, विजेता, अलाबंदार, क्या ये विजेता बनेगा? रानी ने इमीडिएटली बोला, यस। लेकिन हल्के से बोला, क्वाइटली शी सेड, यस अलाबंदार, यही है वो जो तुम्हें जीतेगा। तो इस प्रकार से बड़ा ही ड्रामेटिक उधर एक्सचेंज चल रहा था। कॉन्टेस्ट शुरू हुआ। जब भी सारे के सारे कॉन्टेस्टेंट्स वहां पे आके बैठ गए, कोलाहल ने डिबेट शुरू किया। पहले सिंपल सिंपल संस्कृत ग्रामर के प्रश्न रखने लगे यमुनाचार्य के सामने। लेकिन बाद में कोलाहल ने देखा, अरे कोलाहल ने देखा ये सिंपल प्रश्नों का उत्तर तो बहुत ही सरलता से कर रहा है ये बालक। फिर वो कठिन कठिन ग्रामर के क्वेश्चंस, प्रश्न सामने रखने पड़े, संस्कृत व्याकरण। लेकिन यमुनाचार्य ने उसका भी अंतर बड़ी आसानी से कर दिया। फिर यमुनाचार्य वो बड़े पंडित से मुस्कुराते हुए, और मानो एक बड़ा प्लेफुल सा स्माइल, जैसे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एक एक नटखट सी मुस्कान देते हुए बोलते हैं, अरे मैं एक छोटा लड़का हूं, इसलिए आप मुझसे सिंपल सिंपल प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको नहीं लगता ये इंसल्ट है मेरी? यू आर इंसल्टिंग मी बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस। याद रखिए, अष्टवक्र कोई मुझसे बड़ी उम्र के नहीं थे जब उन्होंने जनक महाराज के राज्य में बंदी नामक पंडित को हरा दिया था। अष्टवक्र छोटी उम्र के थे। इसीलिए ये बालक कोलाहल से बोलते हैं, एक व्यक्ति के साइज से उसका पांडित्य नहीं मापना चाहिए। और अगर साइज से किसी का पांडित्य नापेंगे, तो ये बालक बोल रहे हैं, बोले तो फिर तो एक पानी में घूमने वाली भैंस आपसे बड़ी पंडित होनी चाहिए। भी देखिए, ये तो बहुत बड़ा ताना मार दिया। बोल रहे हैं एक भैंस आपसे बड़ी पंडित होनी चाहिए। कोलाहल को बड़ा गुस्सा आया, इसकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। कैसे, तो उन्होंने गुस्सा कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। क्या उत्तर दिया बालक? मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या उत्तर दिया बालक? चलो, अभी आपकी टर्न है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। यमुनाचार्य ने रिस्पॉन्ड किया, ओके वेरी वेल, ठीक है, मैं आपके सामने तीन प्रस्ताव रखता हूं, थ्री प्रोपोजिशंस। अगर आपने उन तीनों को हरा दिया तो मैं हार मान लूंगा। कोलाहल बोले, ठीक है। और उन्होंने यमुनाचार्य के वाक्यों को हराने के लिए तैयारी की। यमुनाचार्य बोले, मेरा पहला प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट, वाक्य क्या है? वो ये है। यमुनाचार्य बहुत ही स्पष्टता से और बड़ी बहादुरी से बोल रहे थे। देखिए, ये बात भी है, जो आदमी विनम्र रहता है उसकी बातों में स्पष्टता और कॉन्फिडेंस भी रहता है। घमंडी आदमी का जो स्पष्टता है, कॉन्फिडेंस है, वो बनावटी रहता है। वो ऊंचा चिल्ला के बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन विनम्र आदमी जिसकी शक्ति भगवान से आ रही है, वो बहुत स्पष्ट, बहुत बहादुर, कोई आर्टिफिशियल फेक कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो बोले, माई फर्स्ट प्रोपोजिशन इज दिस, बोले मेरा पहला वाक्य ये है
कि आपकी माता एक बांझ स्त्री नहीं है, इसे आप प्रूव करिए। मैं बोलता हूं इसे रेफ्यूट कीजिए, रेफ्यूट कीजिए कि आपकी माता बांझ स्त्री नहीं है। कोलाहल चुप हुए, सोचने लगे कि अगर मेरी माता एक बांझ महिला होती तो मेरा जन्म ही कैसे होता। बांझ उसको बोलते हैं जिनका जन्म नहीं हुआ, जिनके जो किसी संतान को जन्म नहीं दे पा रही, बैरन वुमेन। बोले आपकी माता बांझ स्त्री नहीं है, इसे रेफ्यूट करिए। तो कोलाहल पूरा विस्मित, कंफ्यूज हो गए। बोले मैं ये स्टेटमेंट कैसे रेफ्यूट कर सकता हूँ। जब कोलाहल को बिल्कुल साइलेंट देखा, वो कुछ बोल नहीं पाए, जैसे गूंगे पड़ गए हो, सारे के सारे जो मंत्री थे और पंडित थे सभा में, वो सब आश्चर्यचकित हो गए। अभी ये पंडित ने, कोलाहल ने कैसे तो अपनी चिंता को छुपाने का कोशिश किया, लेकिन वो कैसे छुपाए, उनके चेहरे पे उनकी चिंता स्पष्ट दिख रही थी। यमुनाचार्य फिर बोले, बोले चलो आप इतने बड़े पंडित हैं, आप कभी किसी के द्वारा हारे नहीं जाते, चलो मान लिया कि आप मेरे पहली वाले को नहीं हरा पा रहे, रेफ्यूट नहीं कर पा रहे, तो मेरा दूसरा सुन। क्या ये बात सही है कि, हाँ, दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये है कि पांड्य डायनेस्टी का जो राजा है, पांड्य राजा, वो सुप्रीमली रिलीजियस है, पूर्ण रूप से धर्मात्मा है। इसको रेफ्यूट करो, खंडन करो इस बात का। ये सुन के कोलाहल बहुत डिस्टर्ब हो गए और सोच रहे थे अब तो मैं हार गया, कैसे डिफीट करें कि राजा धर्मात्मा है, इसको डिफीट करना, इसको खंडन करना। कैसे बोले कि राजा धर्मात्मा नहीं है, और राजा तो सामने बैठे हैं, राजा के सामने कैसे अपमान करें। फिर से वो साइलेंट रहे और उनके चेहरे का रंग पूर्ण रूप से उड़ गया, और अब तो उनके लिए क्रोध को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। यमुना बोले ठीक है, दूसरा नहीं तो तीसरा सुनो। तीसरा क्या है, पांड्य राजा की जो पत्नी है, रानी, वो अपने पति के प्रति उतनी ही पतिव्रता है, उतनी ही श्रद्धालु, उतनी ही लॉयल, चेस्ट और फेथफुल है। एक सती महिला है, चेस्ट है, फेथफुल है, जैसे सावित्री थी। इसको भी रेफ्यूट करो, अगर रेफ्यूट नहीं कर पाए तो हार माने। अभी कोलाहल ने देखा, अरे बाप रे, ये 12 साल के लड़के ने तो मुझे फंसा लिया बुरी तरह से। तीसरा भी वो आंसर नहीं कर पाए। इसके बाद कोलाहल अपने क्रोध को रोक नहीं पाया और बोले, यू रास्कल, तुम बहुत बड़ा रास्कल है, जोर से चिल्लाए। अरे कोई वफादार नागरिक एक राजा के सामने ऐसी बातों को कैसे नकार सकता है और कैसे सिद्ध कर सकता है कि राजा धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, और रानी फेथफुल, चेस्ट, पतिव्रता नहीं है, रानी में कोई दोष है, ऐसे कैसे बोल सकते। ये बात सही है कि मैं आपके वाक्यों का उत्तर नहीं दे पाया, खंडन नहीं कर पाया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं मैं हार गया। पहले आप इन वाक्यों का खंडन करके दिखाओ, फिर देखेंगे। और अगर आप भी खंडन नहीं कर पाए, बालक को बोलते हैं, 12 साल के, यमुना को बोलते हैं, बोले आप करो, हो सकता है ये बनावटी वाक्य, अगर आप कर सके तो फिर मैं आसानी से, अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपको मृत्यु दंड दिलवाऊंगा, क्योंकि आपने ऐसे वाक्यों को बोल के राजा और रानी का अपमान किया। जैसे ही कोलाहल ये शब्द चिल्ला के बोले, शाउट करके बोले, सारे के सारे कोलाहल के शिष्य और जितने भी उनके सपोर्टर्स थे, डिसाइपल्स थे, बोले जय कोलाहल की जय, कोलाहल की जय, और जोर जोर से बोलने लगे, हाँ कोलाहल की हार नहीं हुई, नहीं हुई, अभी हार नहीं हुई। उस समय पूरे महल में एक आर्ग्यूमेंट हो गया और सब लोग आपस में बात करने लगे, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, कौन किसको हराएगा, क्या यमुनाचार्य आंसर कर पाएंगे, क्या यमुनाचार्य खंडन कर पाएंगे। यमुनाचार्य ने सबको शांत कराया, पूरे महल में हलचल मच गई थी ना। बोले स्टॉप दिस आर्ग्यूमेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं,
मैं एक एक करके इन तीनों वाक्यों का खंडन कर सकता हूं। इन तीनों वाक्यों को जिस प्रकार से मैं चाहा था वैसा प्रूव कर सकता हूं। सुनिए। सब लोग शांत हो गए। सबका ध्यान यमुनाचार्य की तरफ। सोच रहे थे कैसे इस बात को सिद्ध कर पाएंगे और इस प्रकार से सिद्ध करें कि राजा और रानी का अपमान भी ना। यमुनाचार्य बोले, मेरा पहला वाक्य था कि कोलाहल की माता एक बांझ स्त्री नहीं है। इसका खंडन करो, मतलब ये प्रूव करो कि कोलाहल की माता एक बांझ स्त्री है। यमुनाचार्य बोलते हैं, देखो मनु संहिता में बताया गया है कि एक स्त्री जिसका केवल एक चाइल्ड है, एक पुत्र है, एक ही संतान है, उसको लगभग बांझ जैसा ही माना जाता है, बैरन कैटेगरी में कंसीडर किया जा सकता है। ऐसा मनु संहिता में बोला। और क्योंकि आपकी माता ने एक ही संतान, एक ही पुत्र को जन्म दिया है, चाहे वो पुत्र इतना बड़ा पंडित ही क्यों ना हो आपके जैसा, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से आपकी माता को बैरन कैटेगरी में, बांझ कैटेगरी में ही माना जाएगा। दूसरी बात क्या है? पांड्य राजा एक मोस्ट राइटियस, धर्मपरायण व्यक्ति है। इसका खंडन कैसे करें? तो फिर से यमुना बोले, देखो मनु संहिता में कहा गया है कि राजा जो है अपने नागरिकों के धार्मिक कार्यों का एक छठा हिस्सा, मतलब धार्मिक कार्य जितने हैं 100%, उसका एक छठा हिस्सा उसका पुण्य फल राजा को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ अपने नागरिकों के पाप कर्मों का भी एक छठा फल, 1/6 ऑफ द बर्डन राजा को भुगतना पड़ता है। और क्योंकि कलयुग चल रहा है और कलयुग में लोग ज्यादा पाप करते हैं, पुण्य से ज्यादा पाप करते हैं, इसीलिए हमारा राजा, जबकि अब उनका खुद का चरित्र अति पुण्यवान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको कुछ पाप तो भुगतने पड़ेंगे अपनी नागरिकों के कारण। ऐसा मनु संहिता में कहा गया है। सो इज बियरिंग ए हैवी बर्डन ऑफ अनराइटियसनेस। सब लोग चुप हो गए। तीसरी प्रोपोजिशन, तीसरा स्टेटमेंट था कि यमुना ने बोला हमारी रानी एक चेस्ट और फेथफुल रानी है, सावित्री की तरह। इसका खंडन करना था। यमुना बोलते हैं, अब फिर से मैं मनु संहिता के बारे में ही बात करूंगा। राजा जो हैं प्रतिनिधि होते हैं कहीं देवताओं के, विशेष रूप से अग्नि के, वायु के, सूर्य के, चंद्र के, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र। देखिए अग्नि, वायु, वरुण, ये तो हो गया जल, अग्नि, वायु, इनके अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र। उनके अलावा सूर्य, चंद्र, यम और कुबेर, इन सबके प्रतिनिधि। इसका मतलब रानी का विवाह केवल एक पुरुष से नहीं हुआ, बल्कि 8 देवताओं से एक साथ हुआ है, क्योंकि उनके पति राजा हैं। तो जिनका विवाह 8 व्यक्तियों से हुआ हो, उसे पूर्ण रूप से चेष्ट नहीं माना जाए। सो ये अद्भुत से अद्भुत उत्तर सुन के सारे के सारे लोग हक्के बक्के आश्चर्यचकित रह गए। और रानी भी बड़ी ही प्रसन्नता से बोली, अला बंदार, अला बंदार, इसने जीत लिया, जीत लिया। और राजा तत्क्षण वहां पे सामने आए। उन्होंने यमुनाचार्य को आलिंगन किया। और जैसे एक सूर्य के उदय होता है, और सूर्य के उदय होते ही सारे छोटे छोटे तारे दिखते नहीं है, छुप जाते हैं, जो रात को तारे दिखते हैं, उसी प्रकार से राजा ने बोला, आप बड़े पंडित हैं आला बंदार, आपने कोलाहल के घमंड को पूर्ण रूप से चकनाचूर कर दिया अपने पांडित्य से और अपनी दक्षता से। और यही व्यक्ति कुछ समय पहले आपकी मृत्यु मांग रहा था, लेकिन अब इस व्यक्ति को मैं आपके चरणों में छोड़ता हूं। आपको जो करना है कोलाहल के साथ कीजिए। और मैंने ये भी प्रॉमिस की है कि मैं अपना आधा राज्य आपको दूंगा अगर आप जीत जाएंगे, जो आप जीत गए, और आज मैं आपको आधा राज्य देता हूं। लेकिन यमुनाचार्य ने कोलाहल को माफ कर दिया। और जबकि वो केवल 12 साल के बालक थे, लेकिन उनके पास इतनी दक्षता थी, इतने सक्षम थे कि वो उस आधे राज्य को स्वीकार किए और उसके ऊपर राज करने लगे। और उस दिन से उनकी गरीबी के दिन
समाप्त हो गए। बोलो यमुनाचार्य की जय। अभी यमुनाचार्य जब आधे राज्य के राजा बन गए तो उनके आसपास के कुछ पड़ोसी राजा, उन्होंने देखा ये बहुत बड़ा मौका है कब्जा करने का, आक्रमण करने का। जब ये बालक को मालूम चला कि आसपास के लोग उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, ये छोटे से बालक राजा निकल पड़े अपनी सेनाओं के साथ। और इससे पहले वो आक्रमण करने की तैयारी कर सके, ये ऐसे गए, इस गति से गए कि इन्होंने उन सबको फोर्स कर दिया सरेंडर होने के लिए, शरणागत होने के लिए। इस प्रकार से यमुनाचार्य अपना राजा बढ़ाते गए, बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, और धीरे धीरे वो भी बड़े होते गए। लेकिन बोलते हैं जबकि वो राज्य पालन करने में बहुत ही श्रीयुड थे। श्रीयुड मतलब बड़ी चालाकी से, दक्षता से। ये चालाकी जो बुरी चालाकी नहीं है, जो अच्छी चालाकी चाहिए सभी दुश्मन की शक्तियों को हराने के लिए, उसमें बहुत एक्सपर्ट थे। और साथ ही साथ बड़े ही धर्मात्मा भी थे, अच्छे से पालन करते थे। लेकिन जो उनकी कोर आध्यात्मिक प्रैक्टिस थी, आध्यात्मिक साधना थी, उनसे धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होते गए। क्योंकि इतना सब पॉलिटिकल डीलिंग्स करना, इतना सब लोगों के कलह को सुलझाना, लोगों की प्रॉपर्टी इश्यूज को सुलझाना, उसमें इतना पड़ गए। और साथ ही साथ राजा बनने के साथ जो ऐश्वर्य आते हैं, जो सेंस प्लेजर्स आते हैं, जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति जागृत होती है, उन सब के साथ इतना रम गए कि धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक साधना को भूल गए। और भूल गए कि उनका जीवन एक क्षण भंगुर मनुष्य जीवन है हमारे शाश्वत काल में। और इस जीवन के कार्यों को ही एक परमानेंट सत्य मानने लगे। और धीरे धीरे भगवान विष्णु की भक्ति की जितने जिम्मेदारियां थी, उनसे भटक गए। ऐसे जीवन चलता गया। एक तरफ यमुनाचार्य राजा बन गए, बड़े हो गए। दूसरी तरफ नाथ मुनि, जो यमुनाचार्य के दादाजी थे। यमुना के पिता ईश्वर मुनि, ईश्वर मुनि के पिता नाथ मुनि। नाथ मुनि को बड़ी इच्छा थी कि मैं यमुनाचार्य को सही भक्ति के मार्ग पे लेके आऊं। अभी यमुनाचार्य को बहुत प्रेम करते थे। और उनको बहुत ही दुख हुआ सुन के कि उनका पोता भक्ति के मार्ग से भटक गया है और अनेक प्रकार से राजसिक भोगों में संलग्न हो गया है। जिस समय नाथ मुनि अपने प्राण त्यागने वाले थे, अपने अंतिम समय पे अपने डेथ बेड पे लेटे हुए थे, उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य राम मिश्रा को बुलाया। और राम मिश्रा को बुला के उन्होंने अपनी लास्ट रिक्वेस्ट करी और बोले, मेरा प्रिय पोता है। तो राम मिश्र उनके प्रमुख शिष्य थे, उनको बुलाया और बोले, मेरा पोता यमुनाचार्य जो अलबंदार के नाम से प्रसिद्ध है, वो महानता, भगवान विष्णु की महानता और महिमा को भूल गया है, भौतिक जगत के क्षणिक सुखों में लिप्त हो गया है। अब मैं जीवन त्यागने वाला हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके कल्याण के लिए। मेरे आपसे ये विनती है, अपने शिष्य को बोल रहे हैं, मेरी आपसे ये विनती है, आप जाइए और इस ग्रैंडसन को अंधकार से उठा के लेके आइए। अंधकार के एक अंधे कुएं में डूब गया है, अज्ञानता के अंधे कुएं। मैं अपने पोते को आपकी संरक्षण में समर्पित करता हूं। अपने शिष्य से बोले, जिनका नाम था राम मिश्र। राम मिश्र बहुत ही कर्तव्य परायण शिष्य थे। वो कभी अपने गुरु महाराज के इस आदेश को भूलेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर्तव्य परायण शिष्य होते हैं, वो छोटी बड़ी हर आज्ञा को बड़े ध्यान से पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार स्मरण कराना पड़े कि आप करें कि नहीं करें। काफी साल बीत गए। यमुनाचार्य जब 35 ईयर्स ओल्ड थे, 35 साल, जब भी यमुनाचार्य 35 साल के थे, उस समय राम मिश्रा महल में आए कि क्या मैं यमुनाचार्य से मिल सकता हूं। लेकिन उन्होंने देखा महल के सामने तो बहुत बड़ा गेट है और वहां पे बहुत सारे रथ हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, अलग अलग राजा हैं।
और बड़े बड़े दिग्गज लोगों को, बड़े बड़े महान लोगों को भी वेट करना पड़ता है लंबे समय आला बंदार से मिलने के लिए। इतनी प्रसिद्धि बढ़ गई थी। राम मिश्र सोचे, मैं तो एक सन्यासी भिक्षुक हूं, मुझे कहाँ आसानी से जाने को मिलेगा। चांस तो बहुत कम था। उन्होंने सोचा ऐसी कुछ योजना बनाते हैं ताकि उनको मिलने का अवसर जल्दी से जल्दी मिले। और राम मिश्र बहुत बड़े भक्त तो थे ही, प्रचारक भी थे, और कोई ना कोई योजना तो सोच ही लेंगे। उनको आयुर्वेद के विज्ञान में बहुत दक्षता थी, तो जहाँ भक्त भी थे, प्रचारक भी थे, साथ ही साथ आयुर्वेद में बड़ी निपुणता थी। और वो जानते थे एक विशेष प्रकार का शाक होता है स्पिनच, जिसका नाम है तुड़ुवलई, जो साउथ इंडिया में उगती है। और ये तुड़ुवलई इतनी प्रसिद्ध है कि अगर इस शाक को, इस प्रकार के जो हरी सब्जी है शाक, उसे खाएंगे तो व्यक्ति के चरित्र में सत्व गुण उत्पन्न होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम कैसा भोजन करते हैं वैसे गुण उत्पन्न होते हैं। और उनको मालूम था जब सत्व गुण उत्पन्न होगा तो जो व्यक्ति इसका भोजन करता है उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और राम मिश्र ने देखा ये शाक उनके आसपास कहीं ना कहीं तो बड़े अच्छे से उगती है, महल के आसपास, तो उन्होंने वहां से ये हरे पत्ते एकत्र किए और उन्होंने वो पत्ते रेगुलर जो रॉयल किचन है, राजा की जो रसोई घर है, उसके अंदर जाके वो सप्लाई करने लगे, ताकि वो रोज बना के, जो राजा के प्रमुख बावर्ची हैं, कुक हैं, वो बना के राजा को देंगे। तो जब राजा के कुक के पास गए तो कुक मिलने के लिए आए। राम मिश्र ने बोला, भगवान नारायण आपके ऊपर कृपा करें, मेरी आपसे विनती है कि ये तुड़ुवलई के पत्ते रोज राजा को खिलाएं, क्योंकि मुझे मालूम है राजा बहुत पवित्र वृत्ति के व्यक्ति हैं। ये शाक खाएंगे तो उनके अंदर और सत्व गुण बढ़ेगा और उससे उनकी आयु लंबी होगी और उससे हम सबको लाभ होगा। मैं आपको रोज ये शाक लाके दिया करूंगा। अभी जो रसोई चलाते थे, जो कुक थे, बावर्ची, वो भी बहुत ही पवित्र वृत्ति के व्यक्ति थे। उनको भी मालूम था कि तुड़ुवलई नामक शाक खाना कितना अच्छा होता है चित्त के लिए, मन के लिए। उन्होंने वो आसानी से मान गए राम मिश्रा के इस प्रपोजल को। प्रतिदिन 2 महीने के लिए राम मिश्र एवरी डे वो तुड़ुवलाई लेके आते उस किचन में, और हर रोज वो तुड़ुवलाई यमुनाचार्य जी को खिलाई जाती और यमुनाचार्य बहुत प्रशंसा से उसको स्वीकार करते। जब राम मिश्र ने सुना कि यमुनाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये खा के, तो एक दिन वो नहीं लेके आए। जब राजा ने पूछा कि आज तुड़ुवलई किधर है, तो उन्होंने कुक को बुलाया। बोले, आज आपने वो वाला शाक मेरे लिए क्यों नहीं बनाया? कुक ने बोला, जो साधु रोज ये शाक लेके आते हैं आज वो आए नहीं। यमुनाचार्य ने बोला, कौन साधु? और ये रोज लेके आता है, क्या कुछ कॉस्ट लेता है, कुछ प्राइस लेता है? राजा ने बोला, माय लॉर्ड, माय किंग, माय मास्टर, मुझे तो ये भी नहीं मालूम उनका नाम क्या है और वो रहते कहाँ है, और वो कोई पेमेंट भी लेता नहीं, वो तो केवल आपके प्रति प्रेम और सम्मान से ये सेवा करता। आला बंदार ने कुक से बोला, ओ अच्छा, अगर ये आदमी दोबारा आए जरूर उसको लेके आओ और उनको सम्मान से लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। अगले दिन राम मिश्र जब भी तुड़ुवलाई लेके रसोई घर के दरवाजे पे आए, कुक जो थे वो इमीडिएटली उनको यमुनाचार्य के पास लेके। यमुनाचार्य ने देखा इतने पवित्र सन्यासी ब्राह्मण उनके सामने उपस्थित है, राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने बोला, आप इतने पवित्र महात्मा हैं, मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, कृपया आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने सुना है प्रतिदिन आप तुड़ुवलाई एकत्रित करके मेरे लिए लेके आते हैं, कुछ पेमेंट भी नहीं लेते, बताइए, मैं इसके बदले में कुछ करना चाहूंगा आपके लिए। उस समय राम मिश्र बोलते हैं, देखो मेरे पास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, लेकिन वो प्राइवेट में ही दे सकता। तो राजा ने कुक को बोला, आप जाओ रसोई में। उस समय राम मिश्र बोलते हैं, कुछ वर्षों पहले आपके ग्रैंडफादर नाथ मुनि इस जगत से, उनका प्रस्थान हो गया, देहांत हो गया, वो वैकुंठ गमन हो गया। वो जाने से पहले मेरे पास आपके नाम से बहुत बड़ा धन रख के गए,
और वो मुझे बोले थे सही समय पे मैं आपको दे दूं। मेरी अभी आपसे इच्छा है, विनंती है कि आप वो धन, वो खजाना स्वीकार कीजिए जो आपके दादाजी रख के गए हैं। यमुनाचार्य बहुत प्रसन्नचित्त ये शब्द सुन के, और उस समय वो प्रिपेयर कर रहे थे एक कैंपेन के लिए। एक राजा, एक रिबेलियस राजा, उसके प्रति एक मोर्चा, युद्ध करने के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे, और उसके लिए उनको बहुत धन की जरूरत है। देखिए, एक नए राज्य पे आक्रमण करना है, उनको जीतना है, तो वो पूरा जो यात्रा है उसके लिए धन लगेगा, और यमुनाचार्य को धन चाहिए था। और यमुनाचार्य को मालूम था उनकी दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वंडरफुल पर्सन। तो उन्होंने तभी का तभी उन साधु के शब्दों में विश्वास कर लिया, और बड़े आनंदित होके राम मिश्रा को बोलते हैं, आप इतने बड़े साधु हैं, इतने वैरागी हैं, आपने इस धन को अपने पास नहीं रखा, अभी तक मेरे लिए संभाल के रखा है, कृपया मुझे वहां लेके चलिए। राम मिश्र ने तभी आंसर दिया, अगर आप मेरे पीछे पीछे जाएंगे, आपको लेके जाऊंगा। ये जो धन है 7 दीवारों के बीच में छुपा के रखा। देखिए, अंदर है, उसके आसपास 7 दीवारें, और ये जो धन है 2 नदियों के बीच में। और इस धन की सुरक्षा एक बड़ा सर्प कर रहा है, एक नाग कर रहा है। और बोले हर 12 साल में एक राक्षस दक्षिण के दिशा से आता है इस धन की सुरक्षा करने के लिए, और ये धन की सुरक्षा एक मंत्र के द्वारा की जाती है, और उसी मंत्र के द्वारा आज आप उस धन के दर्शन कर पाएंगे। एक्चुअली राम मिश्र जिस धन का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, 7 दीवार, 2 नदियां, एक सर्प, एक राक्षस आते हैं, एक मंत्र द्वारा उसका रक्षा की जाती है, एक मंत्र द्वारा ही उसको देख पाएंगे। एक्चुअली राम मिश्र भगवान रंगनाथ के सुंदर दर्शन की बात कर रहे थे, रंगनाथ भगवान के मंदिर की बात कर रहे थे, जो मंदिर 7 दीवारी में बना है, कावेरी नदी की ब्रांचेस के बीच में बना है। सर्प जो है अनंत शेष, जिसके ऊपर लॉर्ड भगवान विराजमान है जिनके ऊपर। और ये विग्रह जो है सबसे पहले विभीषण द्वारा स्थापित किए गए थे, जो रावण के कुल से हैं, रावण के भाई हैं, जो हर 12 साल में रंग क्षेत्र जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और जो मंत्र है वो भगवान का हरि नाम है। और बोले भगवान का हरि नाम जप करने से फिर से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि आएगी कि वो भगवान के रूप को अप्रिशिएट कर पाएगा। ये विग्रह भगवान से अभिन्न है। देखिए, कितना सुंदर तरीका है राम मिश्रा के प्रचार करने का। पंडित भी हैं, भक्त भी हैं, प्रचारक भी हैं, आयुर्वेद में भी उनकी दक्षता है। सबको मिला के सोच रहे हैं कैसे एक भूले हुए, भटके हुए जीव को वापस भगवान से जोड़ा जाए। कितना सुंदर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। अभी आखिरी प्रश्न आता है कि यमुनाचार्य जी का कन्वर्जन कैसे हुआ, कैसे यमुनाचार्य जी फिर से, कन्वर्जन से अच्छा शब्द यूज करूंगा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन पहले वाले शुद्ध भक्ति के मार्ग पे कैसे आए। देखिए, जब राम मिश्र ने ये सब पहेलियों के द्वारा समझाया, उस समय अलबंदर को स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि राम मिश्र क्या बोलना चाह रहे। वो इतने उतावले थे उस धन की खोज में, उन्होंने बोला ठीक है मैं रेडी हूं, इमीडिएटली लेके चलो। और साथ में हाथी, घोड़े, रथ और सैनिक सबको लेके चलो, सबको लेके चलेंगे, कृपया आप हमारे गाइड बनिए। राम मिश्र बोले नहीं 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 नहीं, किसी को लेके नहीं जाएंगे, हम अकेले ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा उचित नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट एडवाइजेबल कि काफी लोग वहां पे। किंग ने बोला ठीक है अकेले जाएंगे, और सारा अरेंजमेंट किंग ने किया कि अभी मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी अनुपस्थिति में कौन राज्य संभाले। और साधु के साथ निकल पड़े, और मदुरई शहर से धीरे धीरे बाहर निकले और उत्तर दिशा की तरफ चलने लगे। दोपहर का समय हो गया, खूब गर्मी थी। राम मिश्र ने तभी, जब दोनों रेस्ट कर रहे थे, राम मिश्र और राजा, उस समय राम मिश्र ने सोचा अभी मैं भगवत गीता के श्लोक का उच्चारण शुरू करता। बहुत साल हो गए थे, यमुनाचार्य ने ये शास्त्र पढ़ा ही नहीं था, समय ही नहीं मिला। वो तो ऐसा पॉलिटिक्स में प्रवेश हो गए, ऐसा राज ऐश्वर्य में लग गए, ऐसा अपने राज्य बढ़ाने में लग गए, वो खुद भूल गए भगवत गीता के शब्दों को।
तो ये एक्सपेंशन ऑफ किंगडम, ये भी एक प्रकार का लोभ होता है। और इस प्रकार से जब वो एक राजा के रूप में राज्य करते हुए गीता के शब्दों को पूर्ण रूप से भूल गए थे, लेकिन जब उन्होंने राम मिश्रा की मधुर वाणी में इन शब्दों को फिर से सुना, धीरे धीरे उनके अंदर ये साक्षात्कार होने लगा कि एक राजा बनना और राजा की गद्दी का आनंद लेना भी एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, जिसके प्रति मैं आसक्त हो गया हूं और जीवन के असली लक्ष्य को भूल चुका हूं। जब राम मिश्रा ने पूरे 18 अध्याय उच्चारण समाप्त किया, यमुनाचार्य इतने ध्यान से वो 18 अध्याय सुने, क्योंकि पुरानी पवित्रता तो थी ना। यमुनाचार्य चरणों में गिर गए राम मिश्रा के और बोले, कृपया कृपया मुझे अपना सेवक बना लीजिए, ताकि मैं लगातार भगवान कृष्ण के इन अमृतमय शब्दों को अपने कानों से सुनता रहूं। अब जब मैं आपसे ये मधुर वाणी सुन रहा हूं, तो मेरे हृदय में जितनी भी भौतिक लालसा है वो नष्ट हो रही है, और सारे भौतिक सुख मुझे फीके और तुच्छ दिख रहे हैं। इस पे राम मिश्रा मुस्कुराए और बोले, अगर आप कुछ समय निकालें, मेरी आपसे विनती है, कुछ समय निकाले तो क्यों ना हम कुछ दिन यहीं पे रुक जाएं और साथ में मिल के गीता पे चर्चा करें। अब राजा के हृदय में फिर से आध्यात्मिक आकर्षण जाग तो उठा ही था, उनकी भौतिक इच्छाएं तुच्छ तो हो ही गई थी। राजा बड़े उत्साह से बोले, जो भी कार्य इस भौतिक जगत में मेरे पहरे हैं, लेकिन उन सब कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक मनुष्य जीवन के लिए है, भगवत गीता का असली वास्तविक मतलब समझना। इस प्रकार से वो दोनों काफी समय तक उस एकांत स्थान में रहे, लगभग एक हफ्ते तक, और प्रतिदिन राम मिश्र गीता के सुंदर वाक्यों पे वर्णन करते, यमुनाचार्य बड़े तीव्र ध्यान से वो सुनते, और हर शब्द के साथ जैसे जैसे साधु के मुख से एक एक शब्द निकलता गया, राजा की मानो एक एक आसक्ति कटती गई, नष्ट होती गई। और ये तो स्वाभाविक है, एक बार व्यक्ति अच्छे सही प्रामाणिक स्रोत से, एक अच्छे भक्त से भगवान की महिमा और स्वीटनेस के बारे में सुनता है, तो इस जगत के सारे सुख तुच्छ लगने लगते। राम मिश्र 8वें श्लोक 12वें अध्याय के 8वें श्लोक पे जब पहुंचे, उनका गला भर आया, गद गद हो गए, रोमांच हो गया। श्लोक क्या था? मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, अपना मन अपनी बुद्धि सब मुझ में संलग्न करो और पूर्ण रूप से मुझ में ही निवास करो। इस प्रकार से अपना प्रेम पूर्ण रूप से मुझ में समर्पण कर दो। जैसे ही यमुनाचार्य ने ये श्लोक सुना, यमुनाचार्य बहुत ही दुख से, बहुत ही पश्चाताप से भरा है और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय हाय, इतने सारे साल मैंने व्यर्थ कर दिए, मेरा मन मेरा बुद्धि पूर्ण रूप से वासना में धन में डूब गया था। वो दिन कब आएगा जब अपने जीवन से मैं ये सब फालतू के धन को हटा पाऊंगा और अपना हृदय और मन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर पाऊंगा। जब राम मिश्रा ने ये सुंदर भाव यमुनाचार्य के मुख से निकलते हुए सुने, राम मिश्रा बोलने लगे, हे राजा, हे महान व्यक्ति, अरे आपका तो शुद्ध मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही संलग्न है। वो तो कुछ समय के लिए भौतिक वासनाओं ने आपके मन को हर लिया था, जैसे एक छोटा सा बादल सूरज की किरणों को कुछ समय के लिए ढक लेता है। इट इज नॉट ए परमानेंट कवरिंग। आज ये बादल चला गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, और सूरज फिर से चमकेगा, फिर से सूरज की रोशनी फैलेगी और आपके हृदय का अहंकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। उस समय अलाबंदार यमुनाचार्य ने डिसाइड किया, आज के बाद उनको भौतिक जीवन से कुछ और लेना देना नहीं, और उन्होंने राम मिश्र को बोला, क्या बोला? नाउ ऑल आई डिजायर, अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं। अब मुझे आप अपने दादाजी के द्वारा छोड़े हुए धन की कोई इच्छा नहीं। राम मिश्र बोले, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने शब्द दिया है नाथ मुनि को
कि ये धन आपको दूंगा ही दूंगा। तो आप बोल रहे हैं जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तो वर्ड दिया है और मुझे ये आपको देना ही है, ये प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है। आइए आगे यात्रा करते। 4 दिन और चलते रहे। अभी देखिए नाथ मुनि एक अच्छा, राम मिश्र एक जो कि नाथ मुनि के शिष्य हैं, वो एक प्रामाणिक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। प्रामाणिक गुरु का मतलब है शिष्य को कृष्ण से जोड़े। ऐसा नहीं कि शिष्य को अपने आप से जोड़ लिया और हो गया, कृष्ण से जोड़ना। तो 4 दिन तक चलते गए और फिर वो कावेरी नदी के तट पे पहुंचे। और अगले दिन नदी को पार करके वो उस आइलैंड पे, उस द्वीप पे पहुंचे जहाँ रंगनाथ जी का मंदिर था। राम मिश्र यमुनाचार्य जी को 6 गेट से पार करते हुए 7वें गेट पे ले आए। टेम्पल मंदिर के ऑल्टर के डोर पे लाके खड़ा कर दिया। फिर राम मिश्र बोले, आपके सामने अनंत शेष विराजमान है और उनके ऊपर विराजमान है भगवान श्री रंगनाथ, जो कि आपके नाथ मुनि आपके लिए छोड़ के गए हैं। यही है वो धन जिसके दर्शन मैं करवाना चाहता हूं। रंगनाथ जो लक्ष्मीपति हैं, और रंगनाथ जो सभी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है, सभी पर्सनैलिटीज में सर्वश्रेष्ठ है, अति सुंदर है। ये सुन के रमुनाचार्य भागते हुए गए और भगवान के दर्शन करते ही वहां अचेत हो गए। उस दिन के बाद उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी राजसिक सुखों की। वो राम मिश्र के शिष्य बन गए और अपना बाकी का समय पूर्ण रूप से श्री रंगनाथ के चरणों की सेवा में लगा दिया। उनका कुछ राज्य पांड्य राजाओं को वापस दे दिया गया और कुछ राज्य का धन रंगनाथ की सेवा में लगा दिया गया। उन्होंने अपने गुरु से मंत्र प्राप्ति करी। मंत्र था ओम नमो नारायणाय। और ये मंत्र जप कर करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत करी। राम मिश्रा के आदेशानुसार उन्होंने अनेक प्रकार का योग साधना और ध्यान इत्यादि सीखा श्री कुरक कणथ नामक व्यक्ति से, जिनको स्वयं नाथ मुनि ने सिखाया था। द आर्ट ऑफ मिस्टिक योगा एंड मेडिटेशन, वो सब भी सीखा। और उस प्रकार से अपने गुरु का वैकुंठ गमन होने के बाद अलाबंदार पूरे वैष्णव समुदाय के प्रमुख माने गए। और श्रीरंगम में जब वो आचार्य के रूप में निवास कर रहे थे, उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी वैष्णव सिद्धांत के ऊपर। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की महिमा में बहुत सारे सुंदर प्रार्थनाएं भी लिखी। और विशेष रूप से उनकी विशेष रुचि थी नम्मलवर नामक एक विशेष वैष्णव आचार्य के लेख के प्रति, जो वो लिख के गए थे उनके प्रति। और लगातार वो उनको गाया करते थे, उनका उच्चारण किया करते थे, और यामुनाचार्य अपने शिष्यों को भी वही सिखाया करते थे। और धीरे धीरे चोला राज्य के सभी राजा चोला डायनेस्टी के राजा और रानी, वो भी यमुनाचार्य के पंथ पे पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए और उन्होंने भी अपने आप को विष्णु तो उस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो समुदाय था वैष्णव भक्ति की तरफ पूर्ण रूप से मुड़ गया, समर्पित हो गया। और सारे के सारे दक्षिण भारत के भक्त यमुनाचार्य की बहुत प्रशंसा सराहना करने लगे, उनका बहुत मानने लगे, सम्मान करने लगे, उनके वैराग्य के लिए, उनके पांडित्य के लिए, उनकी विनम्रता के लिए और उनकी भक्ति के लिए। देखिए पांडित्य है, भक्ति है, साथ में वैराग्य भी है, विनम्रता भी। तो इस प्रकार से ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था यमुनाचार्य के जीवन के बारे में। अभी आगे चल के देखेंगे हम यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य का संबंध क्या है और कैसे रामानुजाचार्य यमुनाचार्य से खूब प्रेरणा लेते हैं, वो हम रामानुजाचार्य के जीवन में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।